चलिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज हम लोगों को दी हुई रहती है। हमने डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया था। अब हम देखने की कोशिश करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मैं फॉर्मूला को कंटिन्यूअस सीरीज के लिए इस वीडियो के अंतिम में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली चीज ये है हम उन प्रोसेस को जान ले किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो कंटिन्यूअस सीरीज हम लोगों को दी हुई है और हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट डेटा के बारे में पहले बात कर चुके हैं और फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दी हुई है। अब हमको जानना यह है कि इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इस क्लास इंटरवल में मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। मिड पॉइंट्स हम कैलकुलेट उसी तरह से करेंगे जिस प्रकार से हम लोग मिड पॉइंट्स मीडियन या मीन में यूज कर रहे थे। ये आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। मिड पॉइंट निकालने के लिए फिलहाल हम लोग इसको स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूं, फिर आप डायरेक्टली आंसर्स को लिखते जाएंगे। मैं आपको तरीका बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इलाबोरेट करके चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमको उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करना रहता है। लोअर लिमिट इस क्लास इंटरवल में 15 है और हायर लिमिट इस क्लास इंटरवल में 17 है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए लोअर लिमिट 15 प्लस अपर लिमिट 17 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो ये लगभग होगा आपका 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 आपका इधर आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, इसमें अपर लोअर लिमिट क्या होगा 18, अपर लिमिट होगा 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 19। नेक्स्ट देखते हैं, लोअर लिमिट क्या हुआ 21 प्लस 23 अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इसके लिए मिड पॉइंट हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2, 22। नेक्स्ट देखते हैं, लोअर लिमिट इस क्लास इंटरवल का 24 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोअर लिमिट है 27 प्लस अपर लिमिट है 29, इसका डिवाइडेड बाई 2 किया तो इसका आंसर लगभग आएगा मेरे पास 56 डिवाइड बाई 2, 28 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 30 लोअर लिमिट अपर लिमिट 32 डिवाइडेड बाई 2, 62 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आएगा 31। ठीक है, चलिए 33 इसका लोअर लिमिट प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, 8 और 68 का डिवाइड बाई 2 इज 34। 36 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2, 74 डिवाइडेड बाई 2 होगा आपका 37। 39 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 39 लोअर लिमिट अपर लिमिट 41, 180 डिवाइड बाई 2 40। इसमें हमारे पास 42 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2, 86 डिवाइडेड बाई 2 इज 43। तो इस तरह से मैंने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिया। क्या किया मैंने, मोटा मोटी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मैं हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट्स को निकाल लिया। अब ये फ्रीक्वेंसीज दिए तो सबसे पहले काम करते हैं, इस फ्रीक्वेंसीज का समेशन निकाल लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो समेशन फ्रीक्वेंसीज होगा हमारे पास 2 + 2 इज 4, 4 + 4 8, 8 + 5 इज 13, प्लस 7 20, 29 35 39 42 और 2 44। तो समेशन f कितना आया हमारे पास 44। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मेरे को कैलकुलेट करना रहेगा f × m।
मैंने स्मॉल m मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसीज मेरे को दी है, मेरे को केवल मल्टीप्लाई कर करके इस कॉलम में इसका आंसर लिखना है। मैं जिस प्रकार से टेबल आप लोगों को बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप सभी इसी तरह से बनाएंगे, तो चांसेस ऑफ एरर बहुत ही कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 16 इंटू 2 32, 19 इंटू 2 इस क्लास इंटरवल के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना, ध्यान से देखेंगे। 19 इंटू 2 38, 22 इंटू 4 इज 88, 25 इंटू 5 is 125, 28 into 7, 7 8 is 56, 5 7 2 is 14, 196, 9 into 31, 9 was 9, 9 3 is 27, 6 into 34, 6 4 is 24, 6 3 is 18, और 2 204, 4 into 37, 4 8 is 30 28, 4 7 is 28, 4 3 is 12 plus 2 148, 40 into 3 is 120, और 43 into 2 is 86। तो ये मेरे पास पूरे f इंटू एम कर दिया मैंने। f इंटू एम मैंने कैसे किया, मैंने मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसीज को इंडिविजुअल क्लास इंटरवल में कैलकुलेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस f इंटू एम जितना मैंने इंडिविजुअली निकाला है इसका समेशन कर दूंगा और यहाँ पे समेशन लिख लूँगा। मतलब 32 प्लस 38 प्लस 88 प्लस 125 प्लस 196 प्लस 279 प्लस 204 प्लस 148 120 प्लस 86, इन पूरे को जोड़ दूंगा, सम अप कर दूंगा और मेरे पास समेशन एफ एम आ जाएगा। और मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये समेशन 1316 आएगा। चाहो तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमको निकालना है एम स्क्वायर। एम स्क्वायर से हम क्या समझते हैं, एम स्क्वायर मतलब जितने भी मिड पॉइंट्स आए हमको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए कैसे, 16 यहाँ पे मिड पॉइंट है तो 16 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 256, 19 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 361, 22 का स्क्वायर हमारे पास होगा 484, 25 का स्क्वायर होगा, मेरे को यहाँ तक याद है इस कारण से मैं बना पा रहा हूँ, मेरे को 31 से 35 स्क्वायर याद है तो बनाने में सहूलियत होती है। 28 का स्क्वायर, देखिए मिड पॉइंट यहाँ पे 28 है, 28 का स्क्वायर मेरे पास होगा 784 आई गेस, ठीक है चेक कर लेंगे। फिर 31 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 961, 34 स्क्वायर मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी ये याद नहीं है, मेरे ख्याल से 1156 शायद, देख लेते हैं, यस। और 37 का स्क्वायर मतलब आपको 37 इंटू 37 करना है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1369। और उसके बाद है हमारा 40 का स्क्वायर, तो इजी है 1600। उसके बाद हमारे पास 43 का स्क्वायर है, ये है हमारे पास 1849। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल मिड पॉइंट्स का स्क्वायर अप कर दिया है और इस तरह से लिख दिया। जितने भी स्क्वायर्स मेरे पास आए हैं सबको मैं ऐड कर दूंगा, मतलब इन सब वैल्यूज को ऐड करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा। एक काम करते हैं, अभी अपन लोग ऐड नहीं करते, यहाँ पे अपने को ऐड नहीं करना रहेगा, यहाँ पे अपन छोड़ देते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू अपने को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी f इंटू एम स्क्वायर की, तो अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे f इंटू एम स्क्वायर। क्या करने वाला हूँ मैं, 2 इंटू 256, 2 इंटू 361, 4 इंटू 484, 5 इंटू 625, 7 इंटू 785। तो 2 इंटू 56 कितना होगा, 2 6 12, 2 5 10 प्लस 1 11, 2 2 4 प्लस 1 5, 512। मैंने क्या किया 2 इंटू इसका स्क्वायर, तभी मैं तो एफ इंटू एम स्क्वायर लिख पा रहा हूँ। वैसे ही 2 इंटू 361 करूँगा, वैसे ही 2 इंटू 361 करूँगा तो मेरे पास आएगा 722।
वैसे ही 4 इंटू 484 करूँगा तो मेरे पास आएगा 1936। वैसे ही 5 इंटू 625 करूँगा, ये मेरे पास आएगा 3125। ठीक, उसी प्रकार 7 इंटू 196 करूँगा तो मेरे पास आएगा 5488। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। 9 इंटू 961 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 8649। 6 इंटू 1156 करूँगा तो 6936 आएगा। 4 इंटू 1369 करूँगा तो 5476 आएगा। फिर 3 इंटू 1600 करूँगा तो 16 3 ज़ा 48 होता है, ये हो गया। फिर 2 इंटू 82 इंटू 1849 करूँगा तो मेरे पास आएगा 3698। तो मैंने क्या किया कि मैंने m स्क्वायर निकाला, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंटू एम स्क्वायर करके मैंने इन वैल्यूज़ को निकाल लिया। इतना निकालने के बाद आपको इन सब को सम करना है और समेशन एफ एम स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो समेशन एफ एम स्क्वायर जब पूरे को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 512 प्लस 722 1936 प्लस इतना, ऐसा करके ऐड करते जाओगे तो आपके पास ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 41342। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इतना आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला में पुट अप करना है। हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और हमको ये पता है कि हम लोग वेरिएंस को अगर अंडर रूट कर देंगे तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब वेरिएंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस के पावर 2 से। इसी तरह हम लोग डिनोट करते थे। आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले को पुट अप कर दोगे कि इसको समेशन एफ एम स्क्वायर माइनस समेशन एफ एम का होल स्क्वायर, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप बोलेंगे, डिवाइडेड बाई समेशन एफ होल डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब देखिए, अगर मैं इस अंडर रूट को हटा दूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मिलेगा, हमको वेरिएंस मिलेगा। इसका मतलब इस अंडर रूट को मैं हटा दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो वेरिएंस का आएगा। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते करते ही वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखते जाइए। अभी फिलहाल मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट समेशन एफ एम स्क्वायर माइनस एफ एम का होल स्क्वायर अपॉन एफ समेशन एफ होल डिवाइडेड बाई समेशन एफ करके रखा हुआ हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए समेशन एफ एम स्क्वायर मैंने निकाल के रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? देखिए ये एफ एम स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या होगा? 41342 माइनस, अब आप देखिए बहुत ध्यान से आपको डेटा पुट करना है। समेशन एफ एम का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ना कि वो समेशन एफ एम स्क्वायर पूछ रहा है। तो समेशन एफ एम का होल स्क्वायर कर रहा है, मतलब जितना समेशन एफ एम आया है उसको स्क्वायर करना है। और समेशन एफ एम हमारे पास आया है 1316, इसका मेरे को स्क्वायर करना है। ये डेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान से फीड करना है। समेशन एफ अगर आपको निकालना है तो समेशन एफ तो हमने निकाल के रखा हुआ है 44, देखिए। ठीक, तो समेशन एफ क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 44। इसका होल डिवाइड कर देना है 44 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो ये वेरिएंस अंडर रूट करना जरूरी है। अगर आप अंडर रूट करना भूल गए तो आपका आंसर अंडर रूट में भूल जाओगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा, वो वेरिएंस का कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक, तो इक्वल टू आप कैलकुलेट करना है, कुछ करना नहीं है। तो आप देखिए, सबसे पहले इस हिस्से को कैलकुलेट करिए, इसको स्क्वायर कीजिए, डिवाइडेड बाई 44 कर दिए। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, पहले इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं फिर उसको माइनस करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है चीज़ें।
तो 342 माइनस इसका स्क्वायर करने के बाद डिवाइडेड बाई 44 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39360.36 डिवाइडेड बाई 44। तो मैंने इस वाले हिस्से को कैलकुलेट कर दिया। अब इसको माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 1981.64 डिवाइडेड बाई 44। इसके बाद हमारा आंसर आया, अगर मैं इसको डिवीजन किया तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया अंडर रूट 45.04। अब आप देखो इसी तरीके से आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि अंडर रूट 45.04 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था। अगर आप इस रूट को हटा देंगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो वेरिएंस का होगा, और वेरिएंस को आप अंडर रूट कर देंगे तो आपका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस रूट को सॉल्व करूं तो रूट का आएगा 6.71 के आसपास। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 6.71 कैलकुलेट हुआ और वेरिएंस हमारे पास क्या होगा 45.04। इस फॉर्मूले में आप रूट को हटा देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो 45.04 आएगा, वो आपका वेरिएंस होगा। समझ रहे हो, है ना? ठीक, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने समेशन एफ एम स्क्वायर निकाला, उसके बाद समेशन एफ एम निकाला, इस फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। ठीक, अब आप देखिए मैं आपको एक काम करता हूं कि यहां पे मैं वेरिएंस का भी फॉर्मूला लिख देता हूं कंटिन्यूअस सीरीज में, शायद आपको यहां से दिख जाएगा। तो मैं डिनोट किससे करूंगा, इससे, और समेशन एफ एम स्क्वायर माइनस समेशन एफ एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ होल डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ये क्या हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। तो आप देखिए इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में मेरे पास डिफरेंस क्या है, केवल और केवल रूट का। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आपके पास ये फॉर्मूला देखने को मिला। तो आप लोगों ने देखा क्या कि किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है कंटिन्यूअस सीरीज में। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट और भी कैलकुलेशंस आप लोगों को लिए वीडियो बनाऊंगा और आप देखते रहिए आप कैलकुलेशन किस तरह से कर पाते हैं, है ना? इसी मेथड्स को फॉलो करिए, आपका आंसर्स बहुत अच्छे और एररलेस रहेंगे। इस टेबल को आप फॉलो करेंगे तो एरर फ्री रहेगा आपका कैलकुलेशन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।